नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत करता हूं आप सभी का। देखिए, आज लाइव क्लास नहीं हो पाई थी BA पार्ट सेकंड या थर्ड सेमेस्टर की, इसलिए दो पदार्थ तक नहीं पहुंच पाए। तो मैं अब एक वीडियो बना के आपको डाल रहा हूं। थर्ड पार्ट है अंगद रावण संवाद का, तो थोड़ा सा उसको देख लेना। देखिए, अपनी बात चल रही थी आपके सिलेबस में जो रीतिकालीन काव्य है, और रीतिकालीन काव्य में पहला जो अध्याय है आपका वो केशवदास का है। केशवदास रीतिकालीन कवि हैं और रीतिकाल की रीतिबद्ध धारा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि हैं। क्योंकि जो केशवदास हैं उन्होंने क्या लिखी है? रामचंद्रिका। क्या लिखी है? कवि प्रिया, विष्णु कवि प्रिया, रसिक प्रिया, और जो चीज़ जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी, वीर सिंह देवचंद, बहुत सारे अपने काव्य लिखे हैं। लेकिन रामचंद्रिका उनका जो काव्य है वो राम काव्य भक्तिकालीन जो कवि हैं उनके राम काव्य धारा में भी इनका प्रमुख स्थान दिया जाता है। सिर्फ यही उसका मेन आधार है, क्योंकि रामचंद्रिका लिखी है, पुरुषोत्तम राम जो है उनका वर्णन उसमें किया गया है। तो थोड़ा सा आप अच्छी तरह से देखना। देखिए, कल अपनी बात हुई थी कि रीतिकाल के प्रमुख आचार्य कवि केशवदास हैं, और केशवदास जी ने अंगद रावण संवाद लिखा है, जो रामचंद्रिका के 16वां प्रकाश। 16वां प्रकाश का मतलब है कि जो रामचंद्रिका है अध्यायों को प्रकाश के रूप में बांटा है, तो 16वां प्रकाश है। उसमें अंगद रावण संवाद जो है वो दिखाया है, जिसमें रावण की और कौन की? अंगद की जो वाक चतुराई है, कुशाग्र बुद्धि है, बात करने का तरीका है, और ये सब बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने लिखा है। तो देखिए, अपने बात चल रही थी, और बात चल रही थी अपने लास्ट में सवैया में लिखा है। सवैया क्या है? एक छंद है जो कि वार्णिक छंद होता है, क्योंकि मात्रिक और वार्णिक दो प्रकार के छंद होते हैं। तो वार्णिक छंद है, तो वार्णिक छंद में क्या होता है? वार्णिक छंद सवैया, सवैया एक कविता का छंद है जिसमें प्रशंसा की जाती है। और ये अब जो लिखा है ये किस में लिखा है? मदिरा सवैया। मदिरा सवैया में क्या होते हैं? 22 वर्ण होते हैं, 10 और 12 पर यति होती है, 7 वर्ण होते हैं, अंत में एक लघु होता है। तो मदिरा सवैया में लिखा है। तो अपन ने जो पढ़ा था, तो कल अपन ने लास्ट में पढ़ा था कि रावण ने अंगद से क्या पूछा था लास्ट में, कि राम को काम कहा। अरे भाई, तू इतना गुणगान कर रहा है तेरे प्रभु श्री राम का, तो मुझे ये बता कि राम काम क्या करते हैं। तो अंगद ने क्या जवाब दिया था? रिपु जीते ही, अर्थात वो दुश्मनों को जीतते हैं। तो रावण कहता है कि कौन रिपु जीते ही कहा? अरे किस रिपु को जीता है? तो अंगद ने जवाब दिया था बाली बली। तो रावण ने क्या कहा? छल सो। अरे अंगद ने कहा बाली और बलि को उन्होंने जीता है, बाली का भी मर्दन उन्होंने किया था, बलि के अपमान को भी उन्होंने वामन अवतार रूप धारण करके उन्होंने तोड़ा था। तो रावण ने क्या बहाना बनाया? अरे उनको तो छल से मारा था, ठीक है। उसके बाद कहा कि भृगुनंदन गर्व हरे। तो रावण ने क्या कहा था? रावण ने कहा था द्विज दीन महा। इसका मतलब अंगद कहता है कि भृगुनंदन अर्थात भृगु ऋषि का जो पुत्र था ना परशुराम, उसके गर्भ को भी प्रभु श्री राम ने हर लिया। तो उन्होंने कहा रावण ने कि वो तो दीन महा, द्विज दीन महा, इसका मतलब गरीब ब्राह्मण था, हर लिया तो क्या हो गया। उसके बाद उन्होंने उदाहरण दिया था। तो अंगद ने क्या कहा था? दीन सु क्यों? क्या दिया था? क्षिति हत रहतो। इसका मतलब अरे भृगुनंदन दीन नहीं था, तो दीन मानता है, गरीब मानता है उसको। उसने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से ही विहीन कर दिया था। और क्या दिया था? जिसमें कि बिन प्राण है हाज किया। अरे वही परशुराम की बात कर रहा हूँ मैं, जिसने है राज राजा को मार दिया था। तो रावण ने पूछा था कि है राज, अर्थात है राज कौन है? तो फिर उसने क्या कहा था? अंगद ने कहा था है राज वही है
जिसने खेल खेल में तुझे बांध लिया था। यहाँ तक अपनी बात हो गई थी। अब देखिए आगे मैं बात कर रहा हूँ कि अंगद जो है फिर जवाब देता है। अंगद फिर जवाब देता है और अंगद क्या कहता है? अंगद कहता है कि मेरे प्रभु जो श्री राम है, उनकी प्रताप, उनके प्रभाव को तू नहीं जानता। कि देख क्या कहता है कि सिंध तरो उनको बन रहा तुम पे धनु रेख गई न तरे। अरे प्रभु श्री राम का प्रभाव इतना है कि उसका एक बानर आया था, क्या दिया है? सिंधु तरो। सिंध का मतलब समुंदर, तरो मीन्स पार हो गया, उनको बढ़ रहा। अरे उनके द्वारा भेजा हुआ एक बानर आया था जिसका नाम हनुमान था, 7 समुंदर पार करके लंका में आया था। ये सब उन्हीं का प्रभाव था, प्रभु श्री राम का। आगे क्या कहता है अंगद कि तुम पर धनु रेख गई ने तरी, लेकिन तू अपने आप को बलवान मानता है, लेकिन मैं नहीं मानता। क्यों? तुम पे धनु रेख गई ने तरी। अरे तुम पे तो एक जो बाण के द्वारा, धनुष बाण के द्वारा क्या खींची गई थी रेखा, वो भी पार नहीं हो पाई। तो कैसा बलशाली राजा है। क्यों कि जब सीता पंचवटी में थी तो लक्ष्मण धनु रेखा खींच गए थे बाण से, वो रावण पर पार नहीं हुई थी। उसी का उन्होंने उदाहरण दिया है लक्ष्मण ने कि तुम पे धनु रेख गई ने तरी। अरे तू कितना बलशाली है, लक्ष्मण के द्वारा खींची गई रेखा को तू पार नहीं कर सका, लेकिन मेरे प्रभु का प्रभाव इतना है कि हनुमान 7 समुंदर पार के लंका पहुंच गया। क्या दिया है कि बानर बानत सो ने बनो। अरे जो बानर था, जो बंदर था, उस बंदर को तुमने बांधने का अथक प्रयास किया, बांधत सो ने बनो, लेकिन वो तुम पे बंध नहीं पाया, तुम पे बंध नहीं पाया। उन बारिद बांध के बाट करी, और उसने हनुमान ने बारिदी, बारिद का मतलब समुंदर बांधी। अरे उसने समुंदर को बांध दिया और समुंदर पर क्या बना दी? बाट करी। बाट का मतलब है कि उसने लंका को जाने के लिए रास्ता बना दिया। ये सब किसका प्रभाव था? ये सब मेरे प्रभु श्री राम का प्रभाव था बानर के ऊपर। क्या कहा है? श्री रघुनाथ प्रताप को बात करना है। अरे श्रीनाथ, श्री रघुनाथ अर्थात रघुकुल के जो स्वामी है ना, उनके प्रताप, उनके प्रभाव के बारे में तू नहीं जानता है, तो मैं 10 कंठ ने जान पड़ी। 10 कंठ अर्थात 10 सिर वाले रावण, तू मेरे प्रभु श्री राम का प्रभाव नहीं जानता है कि मेरे प्रभु कैसे हैं। अंगद लाजवाब जवाब देता है, रावण पर उसका कोई उत्तर नहीं। संवाद चल रहा है, प्रश्नोत्तर शैली में संवाद है। क्या दिया है कि तेलव तूलव पूछ जरी ने जरी। अरे जितना तेरी लंका में तेल था, जितना तेरी लंका में कपड़ा रुई था, सब तूने हनुमान की पूंछ में बांध दिया और उसके ऊपर तेल कर दिया। तेल तूलव पूछ जरी ने जरी, और तूने उस पूंछ में क्या लगा दी? आग लगा दी, लेकिन वो पूंछ नहीं जली। क्या दिया है? जरी ने जरी। अरे उसकी पूंछ नहीं जली, क्या जली? जरी लंक जाए जरी। लेकिन तेरी जो सोने की लंका, जड़ी हुई लंका थी ना, वो लंका जरूर जल गई। देखिए यहाँ अनुप्रास और यमक अलंकार की छटा है। यहाँ जरी जरी 2 बार आया है। जरी जरी इसका मतलब यमक अनुप्रास है, सॉरी यमक अलंकार है, क्योंकि जहाँ शब्द एक से अधिक बार आए, दोनों बार अर्थ भिन्न है, तो यमक है। तो जरी, एक का जरी का मतलब है क्या? जैसे दिया है कि जरी का मतलब है जलना, एक का मतलब है जड़ावट ज्योति है। तो इस तरह से अंगद ने उसको निरुत्तर कर दिया। दूसरा मदिरा सवैया दिया है। देखिए मेघनाथ क्या कहता है, मेघनाथ क्या बोल रहा है। मेघनाथ को भी अब गुस्सा आया जब पापा के सामने, रावण के सामने अंगद बात कर रहा है। अब मेघनाथ क्या कहता है कि छाड़ दियो हम ही बन राव पूछ के आगे ने लंक जली। क्या कहता है कि अरे क्योंकि बानर की पढ़ाई हो रही थी, हनुमान की बढ़ाई हो रही थी, तो मेघनाथ को एकदम गुस्सा आया और मेघनाथ ने क्या दिया
कि छाड़ दियो हम ही बन रहा हुए। अरे जो बानर आया था हनुमान नाम का, उस बानर को तो हमने छोड़ दिया था। क्या दिया? छाड़ दियो, छोड़ दिया, हम ही बन रहा हुए। अरे हमने उस बानर को छोड़ दिया, दया कर दी उसके ऊपर कि जाने दो उसको। पूंछ की आग ने लंक जरी। अरे तू कहता है कि उसकी पूंछ से आग लगी लंका में, तो कहता है मेघनाथ कि उसकी पूंछ से आग नहीं लगी। क्या दिया है? पूंछ की आग ने लंक जरी। अरे पूंछ की आग से लंक नहीं जली, नहीं जली। किससे कहता है? अंगद से। अब अंगद और जो अक्षय कुमार की बात हो रही थी उसके विषय में क्या कहता है कि भील में अक्ष मर्यो चप बालक के बाद ही जाए प्रशस्त करी। अरे तेरा हनुमान यहाँ आया जरूर था, लंका उसके जलाए से नहीं जली। मेघनाथ कहता है, क्या कहता है? और उसने कहा था वहां जाकर कि मैं लंका को जलाया, रावण का पुत्र अक्षय कुमार को मैंने मार दिया। तो भील में अक्ष मर्यो, मेघनाथ कहता है कि उसके मारने से अक्षय कुमार नहीं मरा। क्या बहाना बनाता है? भीड़ में अक्ष मर्यो। अरे अर्थात भीड़ में भगदड़ हुई थी तो भीड़ में अक्ष मर्यो। अरे भीड़ में भगदड़ में अक्षय कुमार मारा गया। चपी बालक, चपी, चपी का मतलब है दबकर, बालक। अरे बालक था अक्षय कुमार, तो भीड़ में दबकर मर गया। तेरा हनुमान ने उसको नहीं मारा। बाद ही जाए प्रशस्त करी, उसने व्यर्थ में ही, बेकार में ही अपनी प्रशंसा जाके भी ये कह दिया कि मैं तो लंका जला आया और मैं तो रावण के अक्षय कुमार को मार आया। मेघनाथ कहता है कि बाद ही जाए प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब है प्रशंसा करना। अरे तेरे हनुमान ने यहाँ जाकर वहाँ प्रशंसा कर दी होगी कि मैंने लंका को जला दिया, मैंने अक्षय कुमार को मार दिया, जबकि ने तो लंका उसकी पूंछ से जली, न अक्षय कुमार उसने मारा। क्या दिया है? ताल बिंदे और सिंध बंधो, यह चेटक विक्रम कौन कियो। अरे तू कहता है, अंगद से कहता है मेघनाथ, अरे तू कहता है कि मेरे स्वामी ने ताल बिंदे, ताल का मतलब है ताड़ वृक्ष को, अरे जब बाली को मारा था ताड़ वृक्ष के ओट में लेकर ही उसको मारा था। तो मेघनाथ क्या कहता है? ताल बिंदे और अरु, अरु का मतलब है और सिंधु बंधो। अरे तू कहता है कि ताड़ के वृक्ष को भेज दिया मेरे प्रभु ने, और सिंधु बंधो, और सिंधु सागर के ऊपर उसने पुल बना दिया। तो मेघनाथ कहता है कि ये कोई बड़ा काम नहीं है, ये कोई बड़ा काम नहीं है। क्या दिया है? चेटक विक्रम कौन कियो। अरे ऐसा तो जादूगर बहुत करते हैं। चेटक, चेटक का मतलब है जादू टोना करने वाले। मेघनाथ कहता है कि ये तो जादू टोना करने वाले आराम से कर देते हैं, साथ साथ ताड़ के वृक्षों को ताल देते हैं, समुद्र के ऊपर सागर बना देते हैं। तो हो सकता है कि तेरे प्रभु में क्या हो? जादू टोना करने जानता हो। क्या दिया है? चेटक विक्रम कौन कियो। अरे कोई अद्भुत चीज नहीं है, जादूगर ऐसा काम कर देते हैं। मेघनाथ अंगद से कहता है इस बात को। क्या दिया है? बानर को नर को बपरा पल में सुरनायक बांध लियो। अरे हमारे सामने बानर क्या है और आदमी क्या है? क्योंकि रावण को आदमी से डर नहीं था, इसलिए उसने ब्रह्मा से वरदान मांगा था ना, इसीलिए नर को छोड़ दिया था, क्योंकि नर उसके सामने कुछ नहीं है, नर से वो डरता नहीं था। इसीलिए भगवान ने विष्णु का रूप, विष्णु के अवतार के रूप में प्रभु श्री राम ने आदमी का रूप लिया और आदमी का रूप लेकर रावण को मारा। यही कारण था भगवान का राम का अवतरित होना। तो क्या दिया है? बानर को नर को बपरा पल में सुरनायक बांध दियो। बानर को नर अर्थात बानर बंदर और नर को, और नर आदमी, बपुरा में से बेचारा, अर्थात बंदर और नर तो हमारे बेचारे हमारा कुछ नहीं कर सकते। अरे राक्षस हैं हमारे सामने बानर और नर, क्या चीज है? सुन, मैंने क्या किया है? पल में सुरनायक, तू तो बानर और आदमी की बात करता है, ये तो बेचारे हैं, कुछ नहीं कर सकते। मैं सुरनायक बांध लियो। सुरनायक जो देवताओं का राजा है, जो इंद्र है ना, उस इंद्र को भी मैंने बांध लिया था, इसीलिए मेरा नाम क्या है? इंद्रजीत है, मुझे इंद्रजीत कहते हैं। मेघनाथ जवाब देता है अंगद।
अब अंगद क्या जवाब देगा, कैसे अपनी बात को रखेगा, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। नमस्कार।